सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कारखाने और कंपनियां नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुल्तान मौज़्ज़म अगर ये 5 दिन तक जारी रहा तो मुआशी बुरहान पैदा हो जाएगा। आपकी मौत का फैसला किया गया था, लेकिन चाचा ने फैसला मंसूख करवा दिया, वरना वो आपको कत्ल करने का फैसला कर चुके थे। इंजीनियर आर्तिन मर गया है, वो अब आपके दोस्त के लिए रुकावट नहीं बनेगा। ये तो आपने मुझे बेहतरीन खबर सुनाई है। हेकलर, सुल्तान अब्दुल हमीद से बहुत परेशान है। उस पर एतमाद करना हिमाकत होगी। मैंने अपना मंसूबा तरतीब दे दिया है। मैं अब मैसन तंजीम में बतौर वारिस आने वाला नया रुकन हूँ, यानी कि मैं अब से मैसन तंजीम का हिस्सा हूँ। इस मंसूबे को जो शुरू करेगा वो लियोन है। मैं लियोन को बाहिफाजत यहाँ पर लाना चाहता हूँ, समझ गए तुम? हम अपनी इस मुलाकात में अजीम लॉज को कायम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। जी बिल्कुल। लियोन की हिफाजत को यकीनी बनाए ज़करियान। वहाँ कोई गड़बड़ हुई तो वो मुझे जला देंगे, और मैं आपको कमांडर को हम ऐसे जाहिर करेंगे कि वो फौत हो गए और उन्हें तराबलुस में दफन किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशानी में मुब्तला हों, इसलिए ये बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से ना मिलें। मुझे माफ कर दीजिएगा। वो अभी तक 7वें रुकन तक पहुंचे हैं। अगर हमें गद्दार पाशा मिल जाता है तो हम उन्हें एक अजीम लॉज बनाने और एक बड़ी तंजीम बनने से रोकने में कामयाब होंगे। जब तक बंदरगाह से दूर ना हो जाओ शोर मत करना। अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर इसी ताबूत पर रहोगे हमेशा। लेट जाओ अब। शायद सुल्तान मुअज़्ज़म को जुल्फ़ुल इस्माइल पाशा ने जो कुछ बताया उसके बाद उन्हें आप पर शक हो गया है और उन्होंने फरीज़ा मुझे सौंप दिया। मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो। अल्लाह अल्लाह। हमें तेजी से काम करना था। दस्तावेजात को तेजी से तैयार करना चाहिए था। हमारा ये इजलास अब्दुल हमीद के
खाना बंदी के ऐलान से पहले ही होना चाहिए था। पुरसुकून हो जाए जनाब करासू, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, सिर्फ 5 दिन की। आखिरकार हम अब्दुल हमीद को माजूल करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर जीत हमारी होगी। आ जाओ। जनाब, अखबारात। तुम जा सकते हो। जुल्फिकार इस्माइल पाशा ने अपने मैसन होने का ऐलान कर दिया। वाह वाह वाह, जरूर, यकीनन। सुल्तान मुराद अपने भाई के अलावा इस जगह पर किसी और को कैसे छोड़ सकते थे? हाँ, तो जिसने हमें खुफिया मुकाम का बताया वो इस्माइल पाशा थे। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता जनाब करासू? वो इस तरह से इस राज को कैसे जाहिर कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने कोई राज जाहिर नहीं किया। सुल्तान मुराद मैसन के रुकन थे, हर कोई जानता है। मुझे तो लगता है कि इस्माइल पाशा ने अपनी हिफाजत के लिए इसका ऐलान किया है। हाँ, उन्होंने ये काम इसलिए किया होगा कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो जिम्मेदार अब्दुल हमीद होगा। दुरुस्त कहा। देखें, अगर वो हमारी अजीम लॉज के बारे में कोई भी राज फाश करते तो फिर उनकी यह हरकत गद्दारी कहलाती। जबकि इस्माइल पाशा को जानता हूं मैं। इससे पहले अब्दुल हमीद के खिलाफ उन्होंने कई बार बगावत की है। जितनी जल्दी हो सके इजलास मुनक्किद किया जाए अजीम लॉज को कायम करने के लिए, वरना हम अपने भाइयों की मदद किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। घंटों से बात कर रहे हैं हम, लेकिन आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि लोगों में आजादी की ख्वाहिश कैसे पैदा की जा सकती है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मगर आपको जवाब पसंद नहीं आ रहा। हम लोगों में उन जाबिरों के मुताल्लिक आगाही पैदा करते हुए उनमें आजादी की ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। देखें, यहां बहुत सारे लोग हैं, हर कोई खाना बंदी से वाकिफ है, सबको खुद पर ढाए जाने वाले जुल्म के बारे में मालूम है, लेकिन इनमें से किसी में भी गली में कदम रखने की हिम्मत नहीं है। यानी तलत साहब, आगाही से कुछ भी तब्दील नहीं होता। तो तब्दीली कैसे लाएंगे? लोगों में आजादी का जज्बा कैसे पैदा करेंगे? हम उनसे आजादी के लिए अमली इक़दामात कैसे करवाएंगे? जरा सुनिए, ये बस्ता किसका है? क्या आपका है? कहीं आपका तो नहीं? बम है! इसमें बम है! भागो यहाँ से! अपनी जान बचाओ! भागो! भागो! इस तरह तलत साहब, आप लोगों को सिर्फ डरा धमकाकर उनमें आजादी की ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। अगर लोगों को मालूम हो कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो फिर उस वक्त वो तमाम तर पाबंदियों को तोड़ देते हैं। मेरे साथ आओ। ताबूत निकालो। लाश को निकाल लो, हम अपना काम करेंगे।
मरोगे। चलो अब शराफत से बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कसम खाता हूँ मैं नहीं जानता। सिर्फ एक बार पूछता हूँ मैं। अगर मैं जानता तो आपको बता देता। मैं सिर्फ एक कारकुन हूँ। मैं उस आदमी के लिए मरना नहीं चाहता। वो कौन है? चलो बताओ अब। वो तोनियान है जो हमसे ये काम करवाता है। उस्मान, आसिफ, इस बुज़दिल को छोड़ना नहीं है, बांधो इसे ले जाकर। अब हम लोग इसके सरबराह तोनियान के पास जाएंगे, देखते हैं उसने क्या मंसूबा बनाया है। ले जाओ। सबाहतीन, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सब डरकर अपने कमरों में चले गए हैं। जासूस पूरे होटल की तलाशी ले रहे हैं। मैंने क्या किया? इस मामूली होटल में कुछ मजेदार करना चाहा। मामूली? यहाँ गैर मामूली सिर्फ आप हैं, फियादा। मेरे ख्याल में सिर्फ मैं ही यहाँ कोई गैर मामूली चीज नहीं हूँ, शहजादा सबाहतीन। मोहतरमा फियादा, मैं आज आपको पूरा दिन नहीं देख सका। आप काफी मसरूफ थीं। मैं अब अपनी इशाअतें लेना चाहता हूँ, और मुझे बचाने के लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, है ना? कभी नहीं, क्योंकि सही काम करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं। मुझे इस रियासत के जर्रे जर्रे से इश्क है मोहतरमा फियादा, और एक आशिक कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन जो आपने कहा वो सस्ते फ्रांसीसी नॉवलों में लिखी गई बकवास की तरह लगता है। ये वो जज्बात हैं जिन्हें सुस्त लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। शहजादे सबाहतीन। तलत साहब, मैं आपकी इशाअतें लेकर आती हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस्माइल पाशा के बारे में एक अहम खबर है। उन्होंने अखबारात में बयान जारी किया है। क्या उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो मेसन है? ये आप कैसे जानते हैं? हमने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था पाशा। जुल्फुल इस्माइल पाशा खुफिया सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए हमारे कमरे में आए। हम कमरे में किताब पढ़ रहे थे। हमने खिड़की के खोलने की आवाज सुनी। सामने पड़े बर्तन में हमने एक शख्स का अक्स देखा जो कमरे में दाखिल हो रहा था। हम फौरन तैयार हो गए। हमने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उन पर गोली चला दी। बाहर जाएं। जब हमने गिरने वाले की तरफ देखा तो वो जुल्फुल इस्माइल पाशा थे। गोली उनके हाथ पर लगी थी। उन्होंने पिस्तौल हमारी तरफ तान लेने के बजाय अपनी कनपटी पर रख ली। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं यहाँ अपनी जान लेने के लिए आया हूं। मैं आपसे नाराज था, इसीलिए दुश्मनों की बातों में आ गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने आपके साथ गद्दारी की, मगर आपने मुझे माफ कर दिया। तब मैंने खुद से वादा किया था कि अगर मैं दोबारा इस तरह के दलदल में फंसा तो अपनी जान खुद ले लूंगा। इसलिए मैं बस ये कहूंगा कि मैं बेगुनाह हूं सुल्तान मुअज़्ज़म। आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, मेरे लिए सबसे अहम आपकी नजर में बेगुनाह साबित होना है। पिस्तौल नीचे कीजिए। आपको सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है। खड़े हो जाइए।
बताइए। सुल्तान मौसम, जब हमसे लाने गए तो हम 3 मुख्तलिफ जगहों के लिए रवाना हुए। जहां मैं गया वहां जूते बनाने वाले मौजूद थे, लेकिन जब आपने इस बारे में तहकीक करवाई तो वो जगह खाली थी। जासूसों को वहां कुछ नहीं मिला। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए उस रात जूते बनाने वालों को वहां बिठाया था। ये किसने किया है पाशा? मेसन पाशा ने। उसने खुद को छुपाने के लिए ये सब किया। मैं वहां दोबारा गया था सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए। वो वाकई खाली थी। वहां मैं एक आदमी से भी मिला। उसने मुझे सब कुछ बताया। वो उस तंजीम का नुमाइंदा था जो कि महमूद सानी के वक्त से ही मैसन तंजीम के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है। सुल्तान मौसम, मैं जानता हूं कि रेलगाड़ी में सवार वो शख्स कैसे हलाक हुआ। अखबार से क्या ऐसा नहीं? जी सुल्तान मौसम। जब हमें इस वाक़े के बारे में मालूम हुआ तब हम समझ गए थे कि उसकी मौत जहर आलूद स्याही वाले अखबार की वजह से हुई है। सुल्तान मौसम, उस शख्स को अखबार अहमद पाशा ने दिया था। यानी तंजीम की और मेरी राय यही है कि अहमद पाशा ने ही रेलगाड़ी में मौजूद उस शख्स को मारा और मोची बाजार से मुतालिक मामले की मंसूबाबंदी सैलानिक पहुंचने से पहले की गई। बात यहां खत्म नहीं हुई सुल्तान मौसम। महल में हलाक होने वाले कातिब को मश्क के दौरान अहमद पाशा ने ही गोली मारी थी। लेकिन गोली का तज्जिया किया गया है, वो अहमद पाशा की बंदूक से निकलने वाली गोली नहीं है। सुल्तान मौसम, आप जानते हैं कि अहमद पाशा की पहुंच महल में हर जगह है। मुमकिन है कि उन्होंने नताइज बदल दिए हों। अहमद पाशा ऐसा किस लिए करेंगे? हम हर एक से गद्दारी की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन अहमद पाशा के गद्दार होने पर कैसे यकीन करें? ये बहुत मुश्किल है सुल्तान मौसम, मैं जानता हूं। मुझे बताया गया कि अहमद पाशा हिटलर के बेटे विलियम को मार सकते हैं, और जब मैं विलियम की जान बचाने के लिए उसे महल से अगवा कर रहा था, अहमद पाशा ने विलियम का निशाना लेकर हम पर गोली चलाई। वो उसे मारना चाहते थे। पाशा आपने यहां आकर अपने सर पर पिस्तौल रख दी। हम आपकी बेगुनाही पर यकीन करते हैं, लेकिन अहमद पाशा के गद्दार होने पर यकीन नहीं करेंगे। सुल्तान मौसम, अगर आप मुझे इसे ठीक करने का मौका नहीं देते तो मुझे इजाजत दीजिए। हम आपके साथ एक खेल तरतीब देंगे पाशा। उसके नतीजे में अगर सबूत आप ही के खिलाफ गए तो आप पर दूसरी बार यकीन करने के बावजूद अगर आपने धोखा दिया तो फिर हम यकीनी तौर पर किसी को तलाश करेंगे जो यह काम कर देगा। यह मंसूबा हमने जुल्फुलू पाशा के साथ मिलकर तरतीब दिया। हम चाहते थे कि वो अपने मेसन होने का ऐलान करें। अहमद पाशा के बारे में सबूत हासिल करने के लिए? बिल्कुल पाशा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। कहिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, रेलगाड़ी में मिलने वाला अखबार तलब फरमाया था आपने। ये काम अहमद पाशा से मुतालिक होने की वजह से अदलिया की अमानतों में से वो अखबार उन्हें लाने के लिए कहा था, लेकिन सुल्तान मुअज्जम अखबार अदलिया की अमानतों में नहीं मिल सका। यानी वो अदलिया की अमानतों में से खो गया है। ये सबसे अहम सबूत है। अहमद पाशा, हम जानते हैं कि सुल्तान मौसम आप पर किस कदर एतमाद करते हैं। हम भी वैसा ही एतमाद करते हुए
चाहते हैं कि यहाँ होने वाली गुफ्तगू हमारे दरमियान रहे। बेशक सुल्ताना, मसला क्या है? क्या आप इस अतालवी तहरीर का तर्जुमा कर सकते हैं? मैं कल शाम रोम से वापस आया था और कल इसी वक्त पैरा में आपका इंतजार करूंगा। फातिमा सुल्तान का एक अतालवी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? यानी आखिर वो क्यों मिलना चाहेंगी उससे? फातिमा सुल्तान का? जी, फातिमा सुल्तान। अब्दुल हमीद की इस पाबंदी की वजह से मैं पाया तख्त में आकर कैद होकर रह गया हूँ। मैं गैर कानूनी तौर पर सैलानिक से बाहर नक्लो हरकत कर रहा था, लेकिन अब रेलवे क़यामगाहों की निगरानी की जा रही है। हाँ, हमारे दोस्त भी इस खानाबंदी की शिकायत कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये पाबंदी खत्म करवाऊं मैं। ये बहुत मुश्किल है जनाब हेकलर। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पाया कि आप ये कैसे करेंगे। देखिए, इस तरह के हालात में लोग आखिर किस सूरत हाल में बाहर निकल सकते हैं? रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। जनाजे के लिए अगर कोई जनाजा हो तो लोग उसमें लाजमी शिरकत करते हैं, लेकिन ये जनाजा जरूर किसी न किसी अहम शख्सियत का होना चाहिए, तो ये खानाबंदी खत्म हो जाएगी। अच्छा, और मरेगा कौन? ऑर्थोडॉक्स राहिब पेरिक्लेस। मुझे लगता है कि वो बहुत जी चुका है, अब आराम से सो जाना चाहिए उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मर जाता है तो लोग जनाजे में जरूर शिरकत करेंगे और ये खानाबंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन राहिब पेरिक्लेस है क्यों? इस सरजमीन पर अब्दुल हमीद का वफादार होने की सजा मिलनी चाहिए उसे। लेकिन मैं पहले अब्दुल हमीद के सामने पेश होऊंगा, उससे खानाबंदी खत्म करने का मुतालबा करूंगा मैं, और कहूंगा कि ये पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचा रही हैं। लोग खौफजदा हैं, लेकिन कबूल करना ना करना उस पर मुनहसर है। चाचा, अगरचे ये हमारे दरमियान तनाज़े के लिए 3 के आवान में जाना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ आपके फैसले पर एतमाद है। शुक्रिया मुस्तफ़ा। बताओ, तुम्हारे दरमियान क्या तनाज़ा है? हमारे इख्तिलाफ की वजह जुए का कर्ज है चाचा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुलाजमत पेशा हैं और शादीशुदा होने की वजह से अखराजात पर काबू पाना मुश्किल होता है। सूरत हाल ये है कि शैतान के बहकावे में आकर मैं वली के कहने पर जुआ खेलने चला गया, लेकिन इसमें एक चाल थी। उन्होंने 2 ही बाजियों में हमारी रकम को ख़त्म कर दिया और बाकी खेल की रकम के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करवाए। अब मुस्तफ़ा अपनी हारी हुई रकम मुझसे मांग रहा है। मेरा उन क़िमारबाजों से आखिर क्या लेना देना? मैं मुस्तफ़ा की मदद करना चाहता था, लेकिन नेकी मेरे लिए मर्ज बन गई। सुनो वली, ये तुम्हारे पास आया था, तुम इसे कर्ज दे सकते थे। अगर तुम्हारे पास इंतजाम नहीं था तो किसी और से लेकर दे देते, लेकिन तुमने क्या किया? तुम इसे जुआ खाने लेकर चले गए। इस तरह तुम इसके शरीके जुर्म हो। शरीके जुर्म होने की वजह से इसका आधा कर्ज तुम अदा करोगे, ताकि तुम इस मर्ज से जल्द निजात हासिल कर सको। और बाकी रकम का क्या होगा चाचा? मैं उसकी अदायगी की भी ताकत नहीं रखता। वाह, तुम एक ही वक्त में तवाफ भी करना चाहते हो और शैतान को कंकर भी मारना चाहते हो। नामुमकिन है। बाकी रकम तुम ही अदा करोगे, लेकिन हम इस तरह करेंगे कि अभी मैं तुम्हें रकम दूंगा और फिर तुम हर महीने कुछ रकम हमारे बच्चों के लिए कायम करदा तंजीम के खाते में जमा करवाओगे। ये मामला इस तरह तय करेंगे। बहुत शुक्रिया चाचा, आपने एक मुनसिफाना फैसला किया है। अल्लाह आपका भला करे। अब इजाजत चाहता हूँ। मैं तुम्हें रकम भिजवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है वहाब? काफी परेशान नजर आ रहे हो।
आर्तिन मर गया है। अब सदर की नशिस्त खाली है। वो उसकी जगह नया आदमी ला रहे हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? वो जिस आदमी को सदर बनाना चाहते हैं वो लियोन है चाचा। लियोन? वो किमारबाज लियोन? जी सही पहचाना आपने। मजदूरों की तंजीम से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? हमने तो उसे लोगों में कुमारबाजी की आदत आम करने की वजह से पाया तख्त से जिला वतनी की सजा दी थी ना। जी बिल्कुल चाचा, आपने उसे जिला वतन किया और उसके कारोबार पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन उन दोनों ने उसे उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। इसके पीछे जरूर कुछ है। अपनी आंखें खुली रखना वहां। वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा, वरना बहुत नुकसान होगा। इसीलिए तुम मुहतात रहना और जो भी मालूम हो मुझे आगाह करना। आलिया बेटी, माशाल्लाह अब आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। आपकी बदौलत चचा जान, आपने और बेदार सुल्तान ने हमारा बहुत ख्याल रखा, शुक्रिया। तबीबा ने भी बहुत मेहनत की और अब दवाएं भी कम कर दी गई हैं, जल्द खत्म कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटी, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल कादिर, नाइमे, चूंकि आलिया बेटी अब सेहतयाब हो चुकी हैं, इसलिए आप लोग एक साथ वक्त गुजार सकते हैं। साथ बैठिए, अपनी किताबें इन्हें दीजिए। फातिमा और आलिया बेटी दोनों पर मुश्किल वक्त था, आप इन्हें घर जैसा माहौल दीजिए। जी जरूर बाबा जान। इस मामले में बेफिक्र रहिए बाबा। ठीक है। सुल्तान मुअज्जम, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। अगर आप इजाजत दें तो हम कल पैरा जाना चाहते हैं। वहां जाकर हम कुछ नए मलबूसात देखेंगे और उसके साथ हमारी सैर भी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो हम दर्जी से कहकर मलबूसात यहीं मंगवा लेते हैं, आपको वहां तक नहीं जाना पड़ेगा। हम बरसों से काफी कैद में रह रहे हैं, ताजा हवा से अच्छा महसूस करेंगे हम। आप ठीक कह रही हैं, शायद हम सबको कुछ ताजा हवा की जरूरत है। सुल्तान मुअज्जम, नाखुशगवार वाकयात ने हम सबको मुतासिर किया है। अगर आप इजाजत दें तो हम कल फातिमा सुल्तान के साथ बाहर जाना चाहेंगे। हमारे ख्याल में ये आपके माबैन मरासिम को बेहतर करने का एक अच्छा मौका होगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। शुक्रिया। बाकी कहाँ है? कहाँ है वो तोनियान? साथ चलो मेरे। कौन हो तुम लोग? दर्जी, तुम्हारा कद नापने आया है यहाँ। तुम्हारे कफन के लिए जरूरत होगी। बताओ जल्दी, इस ताबूत वाले काम के पीछे क्या मंसूबा है? बोलो। हम एक काम जनाजा घर चलाते हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। फिर वो बंदरगाह से लाए जाने वाले आदमी कौन है? बताता हूँ। ममनू अफराद को बंदरगाह पर लाया जाता है। हम उन्हें ताबूत के साथ अंदर ले जाते हैं, फिर हम उन्हें जाने वाले ताबूत में ले जाते हैं और ताबूत दोबारा वापस लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमने लाश वरिसा के हवाले कर दी है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी हमारे हैं। वो जाहिर करते हैं कि उन्होंने जनाजा उठा लिया। तो बताओ हमें, तुम लोग ममनू अफराद को पाया तख्त में क्यों ला रहे हो? मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन उनमें से अक्सर कहते हैं कि वो मजदूरी करने आए हैं। तुम्हें अहकामात कौन देता है? बताओ मुझे, वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगा मैं। उनके नाम कुस्तुनतुनिया कंपनी से आते हैं, लेकिन ये उनके असल नाम नहीं है।
नहीं नहीं। अब यहाँ से रेंगते हुए जाओ और अपने मालिक से कहो कि अशरफ अजीज आया था, जगह पर कब्जा कर लिया उसने, अब ये जगह मेरी है। चलो जाओ। क्या ये खूबसूरत नहीं है हेगलर साहब? क्या खूबसूरत है सुल्तान मौसम? हमारे खुले दुश्मन होने के बावजूद आप इस वक्त हमारे सामने दोबारा खड़े हैं। जी, ये बरतानवी रियासत की महारत है। नहीं, हमारी रवादारी है। हमने आपको सिर्फ वक्त दिया है। जब दो फौजें अपने अपने दारुल हुकूमत से रवाना होती हैं, वो तवील अरसा सफर करती हैं, बिलाखिर मैदान जंग में पहुंच जाती हैं, वहां अपनी करारगाह कायम करती हैं, जंगी हिकमत अमली का तयन किया जाता है, चौकियां बनाई जाती हैं। बिल्कुल उनकी तरह आप और हम भी अपने अपने दारुल हुकूमत से रवाना हो चुके हैं। आपकी यहाँ आमद और हमारा आपको सुनना, ये सब मैदान जंग तक पहुंचने का वक्त है। जी, जंग नागुज़ीर है क्योंकि हम दुश्मन हैं। नागुज़ीर है, लेकिन शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। क्या आप सैलानिक में खाना बंदी का ऐलान करके हमें शिकस्त देंगे? कोई भी करारगाह अपनी जंगी हिकमत अमली जाहिर नहीं करती। सुल्तान मौसम, मैं चाहता हूँ ये पाबंदी हटा दें आप, क्योंकि बहुत से इदारे मुश्किल सूरत हाल में हैं, काम अंजाम देने से कासिर हैं। वो नहीं, बल्कि कोई और हैं जो बेचैन हैं। वो अब मिलने से कासिर हैं, अपना काम करने से कासिर हैं। पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दावा करना चाहता हूँ। मैं ये खाना बंदी खत्म कर दूंगा। असल में आपको सोचना चाहिए कि नुकसान कैसे बर्दाश्त करेंगे। भाई, क्या हुआ तोनियान? ये सब क्या है? उन्होंने छापा मारा है भाई, और सब आदमियों को खत्म कर दिया। किसने छापा मारा? अशरफ अजीज ने। हमारे एक आदमी ने कुस्तुनतुनिया का नाम भी ले लिया। क्या तुमने अशरफ अजीज कहा? जी भाई, उसने कहा है कि अब ये मेरी जगह है। तुम इंतहाई नकारा शख्स हो। जब हम खुद जा रहे हैं तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं तोनियान। जाओ इसे ले जाकर समंदर में फेंक दो। कुस्तुनतुनिया के बारे में बताने वाला कौन आदमी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। कमांडर, हम इस कुस्तुनतुनिया की तंजीम के बारे में क्या करेंगे? बज़ाहिर कुस्तुनतुनिया एक बहुत बड़ा महज है। मैंने रस्सी का एक सिरा पकड़ा, पीछे गया, लेकिन मुझे कोई नाम या चीज नहीं मिली। फिर वो आर्तन आ गया बीच में और फिर सब खत्म हो गया। जब वो यहाँ हमारे कब्जे के बारे में सुनेगा तो वो वहां मोहतात नहीं हो जाएगा? मोहतात होगा तो क्या हुआ, हम उधर जा सकते हैं, छापा मार सकते हैं, उसे तबाह कर सकते हैं। तो फिर इस जगह का क्या होगा? हम यहाँ क्या करेंगे? अब ये जगह तुम्हारी है आसिफ। अपने भरोसे के आदमी लाओ और यहाँ काम शुरू करो। और वैसे भी आर्मीनी लोग अब जहां चाहे वहां अपने मुर्दों को दफन कर सकते हैं। तिफली के तिफली में, रेवान के रेवान में, पाया तख्त के पाया तख्त में। अब उन लोगों को खाली कब्रों पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। जो आपका हुक्म कमांडर। हमें फौरी तौर पर अशरफ अजीज को सजा देनी होगी ततावल अली। उसने जनाजा गाह पर छापा मारा है। पुरसुकून हो जाओ। अशरफ अजीज गुरूब आफ्ताब से पहले जिंदान से निकलने की ताकत रखता है। इसके अलावा वो इंतकाम लेने पाया तख्त आया और हमने इंजीनियर आर्तेन को उसके आगे डाल दिया। फिर उस शख्स का ताबूत उसके सामने आ गया, इसीलिए वो इसकी तहकीक करने लगा। ये इस मंसूबे का एक मामूली नुकसान है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है ततावल अली?
क्या तुमने अशरफ अजीज की मौत का फरमान जारी नहीं किया था? हमें अब अशरफ अजीज को मारने की जरूरत नहीं है जकरियान। मैं अब इससे भी बड़ा मंसूबा बना रहा हूँ। तो उस जगह के बदले का क्या होगा? इसके अलावा अशरफ कुस्तुन दुनिया के बारे में भी जान गया है। उसने जहां से शुरू किया था वहीं आ गया है। हाँ, उसे कोशिश करने दो। हम बदला नहीं लेंगे। यहाँ तक के जनाजागाह अशरफ अजीज को दे दो, बस वो हमारे रास्ते में ना आए। लेकिन मैं लियोन के मामले में कोई भी गलती नहीं चाहता। फिक्र मत करो, लियोन की आमद का इंतजाम बहुत अच्छी तरह किया गया है ततावलाली। अशरफ लियोन को दरियाफ्त नहीं कर सकता। ठीक है, वहाब को पैगाम भेज दो। हम ऐवान में जमा होंगे। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, मैंने जवाद साहब के जसद से बरामद होने वाली गोली के हवाले से एक बार फिर तहकीकाती दस्तावेज मंगवाई थी। नतीजा क्या है? सुल्तान मौसम, तहकीकाती दस्तावेज के मुताबिक मरहूम के जसद से मिलने वाली गोली 7.62 मिलीमीटर की है। क्या इससे भी यही नतीजा नहीं था? मैं भी यही सोच रहा था सुल्तान मौसम, लेकिन उन्होंने पहले भी यही लिखा था। फिर मैंने उन्हें उस गोली का दोबारा से तज्जिया करने को कहा। आगे हम बताते हैं। गोली गायब हो चुकी है। जी सुल्तान मौसम। अगर तबीब ने जो कहा वो सच है पाशा, तो वो गोली मश्क में इस्तेमाल होने वाली किसी बंदूक से ही आई है। सुल्तान मौसम, तो क्या इस्माइल पाशा सच कह रहे हैं? क्या अहमद पाशा ने उस मश्क के दौरान गोली का एक इजाफी खौल इसलिए उठाया था कि उन्होंने कातिब को गोली मारी थी? हम नहीं जानते पाशा। ये सच है कि उन्होंने एक गोली इजाफी चलाई। जमाशुदा खौल भी यही बताते हैं। तबीब का दावा है कि ये गोली उन हथियारों से मारी गई है, लेकिन हमें गोली की असल साख्त का इल्म नहीं। मामलात पेचीदा हो रहे हैं पाशा, और अहमद पाशा के बारे में शुबहात बढ़ रहे हैं। सुल्तान मौसम, हो सकता है कि इस्माइल पाशा ने सब तरतीब दिया हो और कत्ल का इल्जाम अहमद पाशा पर लगा दिया हो। हमें उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाना चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो खुद को छुपा ही लेंगे। हम अपना इक़दाम किसी पर आश्कार नहीं करेंगे। अगर हम सैलानिक में खानाबंदी जारी रखने में कामयाब रहे तो याद रखिएगा पाशा, मेसन पाशा इसके खिलाफ इक़दाम जरूर करेगा। बाबा, कल के दिन तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। अब्दुल हमीद ने उस जाली दस्तावेजात में आपको कैसे बीमार जाहिर किया और आपकी जगह तख्त नशीन होने के लिए क्या चालें चली, हम ये सब आपके सामने लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। बीदार सुल्तान हमें कभी नहीं रोक सकेंगी।
हम हैं फातिमा। आइए फातिमा। क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। कहिए, तशरीफ रखिए। हमने सुना है कि आप कभी कभी सुल्तान मुअज्जम की इजाजत के बगैर बाहर जाते हैं, महल का खुफिया रास्ता इस्तेमाल करते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं। हम आपसे कहना चाहते थे कि आप महल से बाहर जाना चाहती हैं और चाहती हैं कि वालिदा को इल्म ना हो। आप हमें गलत मत समझिएगा, हम सिर्फ बस कल के दिन तन्हा रहना चाहते हैं। आपको कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं। वालिदा के इस तर्ज अमल से हम भी खासे परेशान हैं। बेफिक्र रहिए, आप जब चाहें हम आपकी मदद करेंगे। कुस्तुनतुनिया कंपनी के दस्तावेजात हैं, ये दस्तखत शुदा हैं। उन्होंने कंपनी तुम्हें दे दी है, लेकिन अब वो कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अब जाना होगा हमें, वरना उन्हें हमारी गैर मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। एक राहिब की आखिरी रसूमात की अदायगी, इसे आप बस पैरोकारों की ख्वाहिश समझें। अभी आप सहमत मत कीजिए, हम जाकर देख लेते हैं पहले। जाग रही हुई तो इत्तला कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम उन्हें खुद देखना चाहते हैं। क्या मतलब कि मर जाओगे? समझ जाओ लियोन, हम तुम्हें मुर्दा जाहिर करेंगे। वो गद्दार पाशा जिसकी आपको तलाश है, वो अहमद पाशा है।